Hello guys, welcome to our channel Rover Companion. And finally, we have reached Canada. So after so much hassle actually. So starting from Mexico airport, जब हम Mexico airport पहुँचे after getting the COVID test done from Mexico and उसका हमने सब एक और अलग वीडियो बनाया उसका कैसे हमने टेस्ट कराया एयरपोर्ट के बाहर ही, वो लिंक यहाँ पे शेयर कर देंगे। एंड आफ्टर गेटिंग दैट डन हम मेक्सिको एयरपोर्ट पहुँचे। हमारी फ़्लाइट थी सुबह के 6 AM की फ्रॉम एयर कनाडा की फ़्लाइट थी। सो 6 o'clock की था तो हम 1 o'clock पहुँच गए थे क्योंकि हमने बहुत सुना था कि बहुत लंबी लाइन होती है, बहुत भीड़ होती है, इसलिए हम भी एक्चुअली हमें पहुँचना चाहिए था 3 o'clock पर हम 1 o'clock आ गए थे। तो हम वहाँ पहुँचे तो एक्चुअल में भीड़ थी पर वहाँ पे कोई काउंटर खुले नहीं थे, तो बस लोग ऐसे वहाँ पे खड़े थे लाइन लगा के और वहाँ पे काउंटर में कोई नहीं था, बस वहाँ पे लाइन में खड़े हैं लोग, बैठे हुए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं था वहाँ पे। फिर हमें भी 1 hour वेट करना पड़ा था। उसके बाद जब काउंटर खुला तो हम अपने वाले काउंटर में आकर लाइन में लग गए। तो वहाँ पर एक्चुअली 2 काउंटर्स थे, एक जिन लोगों ने ऑलरेडी चेक इन कर रखा था और जिन लोगों ने चेक इन नहीं किया। तो जिन लोगों ने चेक इन नहीं किया था बहुत लंबी लाइन लगी थी वहाँ पे, 3 लाइन लगी हुई थी और मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा लाइन था। और जिन लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन चेक इन करके आए थे उसमें बहुत ही कम छोटी सी लाइन थी, तो हम वहाँ पर जाकर खड़े हो गए। एंड फिर हमने वहाँ पर वेट किया। जब हम वहाँ पर वेट कर रहे थे तो वहाँ पर एयरपोर्ट के अथॉरिटी आए एंड वो सबसे चेक कर रहे थे। उन लोगों ने सबका हमसे आकर हमारा कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट मांगा जो हमने शो कर लिया। उसके बाद हमसे वैक्सीनेशन रिपोर्ट मांगा, इफ़ यू आर फुली वैक्सीनेटेड, पार्शियली और नो वैक्सीनेटेड। तो उसके हिसाब से उन लोगों ने स्टिकर लगा लिया। एंड हम तो फुली वैक्सीनेटेड थे विद कोविशील्ड, तो हमने वो दिखा दिया था। फिर उन लोगों ने ऐसे सबका चेक करके वो स्टिकर लगा रहे थे, तो हम लाइन में फिर खड़े रहे। एंड हमने जब ऑनलाइन चेक इन कर लिया था तो उसके साथ ही हमने अपना बैगेज का पेमेंट कर लिया था, क्योंकि एयर कनाडा फ्री अलाउ करता है ओनली कैरी ऑन, जो आप एयरपोर्ट में फ्लाइट में अपने साथ लेकर जाते हो। चेक इन का आपको पे करना होता है, तो हमने वो ऑनलाइन पे कर लिया था उसके साथ ही, तो हमें वहाँ पर जाकर पे नहीं करना पड़ा। तो फिर हम वहाँ पर काउंटर में अपना पहुँच गए। उसके बाद हमने जब पे कर दिया तो हम लाइन में खड़े थे। लाइन में ज़्यादा टाइम नहीं रुकना पड़ा हमें, अप्रॉक्स 1 hour लगा लाइन में। बट जो दूसरी लाइन थी जिन्होंने चेक इन नहीं किया था उनको ऑलमोस्ट 2 से 3 hours लग रहे थे। तो आप पक्का चेक इन करके आना। उसके बाद हमारा प्रोसेस स्मूथ रहा क्योंकि अराइव कैन जो हमने पहले से कर रखा था वो अराइव कैन आपको डाउनलोड करना होता है, उसमें रजिस्टर करना होता है 72 hours फ्लाइट के पहले, डिपार्चर के पहले। तो आप वो भी ध्यान में रखना कि आपका वो कंप्लीट हो। जब हम काउंटर पे गए तो उन्होंने हमसे सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट मांगे। पहला मांगा पासपोर्ट, दूसरा मांगा अराइव कैन, जो फॉर्म है उसमें आपको एक कोड आ जाएगा, वो आपसे स्कैन करते हैं, और तीसरा आपसे मांगा टिकट। तो टिकट में जो हमने ऑलरेडी चेक इन कर रखा था तो उनको ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होगा कि बैगेज हमने ऑलरेडी पे कर रखा है, तो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा। तो उसके बाद बारी आई, टर्न आई उसकी बैगेज की, जो हमारा चेक इन का था। तो चेक इन का बैग हम बहुत नर्वस थे क्योंकि हमारा 23 kgs का, एक्चुअली सबका 23 kgs का लिमिट होता है, बट जो हमारे बैगेज थे वो ऑलमोस्ट जा रहे थे, हर बैगेज ही ऑलमोस्ट जा रहा था 24+। तो हम बहुत नर्वस थे। तो हमने क्या किया, हमने एक पॉली में आधे कपड़े डाल लिए उसमें कि एटलीस्ट 1-2 बैग तो बच ही जाए कि ना रोके या एक्स्ट्रा एडिशनल फ़ी ना लगे। तो मैंने पहला बैग जब रखा उसमें आया 23.8, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच गए। तो सेकंड जब बैग रखा उसमें आया 23.9, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो मुझे पता लग गया कि यार ये नहीं चेक कर रहे हैं, ये जस्ट ऐसे ही फेंक रहे हैं बैग अंदर, इनको नहीं लेना देना कि 23 kg से प्लस है या नहीं है। तो हमने क्या किया, जल्दी जल्दी उनके सामने ही 4th बैग खोला, 3rd बैग उनके यहाँ रखा, वो भी 23 kg से प्लस था। इतनी देर में मैंने 4th बैग में वो पूरा पॉली डाल दिया और वो चला गया 25। तो आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने उसमें भी कुछ नहीं बोला। तो आप बैगेज की टेंशन मत लेना कि बैगेज का वेट है, ये हमारा केस है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास साथ भी यही हो। बट हम सक्सेसफुली इसमें हमने सक्सीड कर लिया कि हाँ ठीक है, जब वेट ज़्यादा था तब भी हम बच गए। तो उसके बाद हमारे पास जो बैग थे, कैबिन बैग थे, वो थे सिर्फ 2।
दोनों लैपटॉप बैग थे और वो ज़्यादा हैवी नहीं थे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह यही सब था। तो ये था हमारा बैगेज का प्रोसेस। उसके बाद हम गए सिक्योरिटी की तरफ जब हमें बोर्डिंग पास मिल गया। तो बोर्डिंग पास मिलने के बाद जब हम सिक्योरिटी की तरफ गए, सिक्योरिटी चेक की तरफ गए, तो वो नॉर्मल जो प्रोसेस होता है वही है, बस उसमें सिर्फ यही है कि आपको ड्रिंकेबल कोई भी चीज़ नहीं लेके जानी, इधर कोक, वाटर, जूस, आप कोई भी कुछ भी अलाउड नहीं है। हमारे पास लेस देन 100 ml का पानी था एक बॉटल में, उन्होंने वो भी अलाउड नहीं किया। उसका एक रीज़न है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो वो उन्होंने निकलवा के रख लिया और हमारा वो प्रोसेस क्लियर हो गया। तो हम अपनी फ़्लाइट से जो कि चलनी थी 6 बजे, उससे 2 घंटे पहले हम अंदर थे गेट के पास। तो वो 2 घंटे मतलब 1 घंटे पहले आप गेट के अंदर जा सकते हो, आप फ्लाइट के अंदर बैठ सकते हो। तो हमारा जो 1 घंटा था वो बहुत मुश्किल से निकला। 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगा आप। पहली चीज़ कि पानी या कुछ भी ऐसा मत लेके आना, और दूसरी चीज़ आप खाने को पक्का कुछ लेके आना साथ, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है अंदर का खाना। तो आप कुछ ना कुछ पक्का लेके आना खाने के लिए। उसके बाद हमने अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर ली एंड हम अपनी सीट में बैठ गए एंड हमारी फ़्लाइट 6 o'clock का टेक ऑफ टाइम था, इसलिए और 6 o'clock इन द मॉर्निंग का था। तो हम एक्चुअली बहुत थके हुए थे, हम रात भर सोए नहीं थे क्योंकि उसमें इतना टाइम निकल गया था। हम 1 o'clock एयरपोर्ट आ गए थे, तो हम पूरे फ्लाइट में सोए। 6 hours की फ़्लाइट थी एंड उस पर हम सोए हैं, कुछ बिल्कुल नहीं उठे, बस सोते हुए आए हैं। हम सोते सोते आ गए, हम लैंड करके कनाडा में। एंड हम जब प्लान करें कनाडा में, इट वॉज 9:30 इन द मॉर्निंग। सो उसके बाद हम अपना आगे गए, फ़्लाइट से निकले एंड हम जब बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पे एक लाइन जा रही थी, उन्होंने वहाँ पर आगे भेज दिया, वहाँ पे एक फॉर्म फिल करने के लिए। हम वहाँ पर आ गए, हमने वहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। अगर आप ग्रुप ट्रैवलर हो, लाइक आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो आप एक ही उसमें जा सकते हो काउंटर में, वहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो। अगर आप सोलो हो तो आप सिंगल अपना एक फिल कर सकते हो। तो हम 2 थे, तो हमने अपनी वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया 2 ट्रैवलर्स ट्रैवलिंग टुगेदर। तो उसमें एक ही फॉर्म था, हमने वो सारी डिटेल्स फिल कर ली, अपना पासपोर्ट भी स्कैन कराया एंड उस पर बायोमेट्रिक भी स्कैन होना था, बायोमेट्रिक स्कैन कराया, हमारा पिक्चर्स क्लिक करा, वहाँ पे क्लिक हुआ एंड ये सब करने के बाद हमें एक रिसीट मिल गई जिसमें हम दोनों की फ़ोटोज़ थी दोनों के एंड दोनों का नाम था। तो वो रिसीट लेकर हम आगे जाकर इमिग्रेशन के लाइन में लग गए। तो इमिग्रेशन की लाइन काफ़ी लंबी थी क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली उस टाइम 2 फ्लाइट एक साथ लैंड हुई थी। हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी और एक और एयर कनाडा की फ़्लाइट लैंड हुई थी, तो बहुत भीड़ हो रही थी वहाँ पर उस टाइम। तो हमने एक्चुअली फॉर्म बहुत जल्दी फिल कर लिया था, तो हम इमिग्रेशन में आगे थे। उसके पीछे हमारी इतनी भीड़ हो रही थी, वहाँ पे लोग फॉर्म में अटक गए थे, जबकि बहुत बेसिक डिटेल्स भरना था, पर लोग वहाँ पर अटक गए थे लिटरली। तो आप प्लीज़ आप देख लेना, आप जल्दी से भर के आप लाइन में लग जाओ। तो हम लाइन में लग गए और उसके बाद हमारा टाइम आ गया, मतलब हाफ एन आवर वेट किया होगा, उसके बाद हमारी बारी आ गई। हम अपने काउंटर में गए एंड वहाँ से हमसे क्या मांगा, हमसे वहाँ पे ओनली अराइव कैन चेक हुआ, हमारा पासपोर्ट देखा गया एंड हमसे वैक्सीनेशन रिपोर्ट मांगा, नो कोविड रिपोर्ट। तो हमसे कोविड रिपोर्ट चेक किया ही नहीं, जिसका इन्होंने इतना बड़ा इशू बना रखा था कि यू हैव टू कम टू कैनेडा फ्रॉम अ थर्ड कंट्री एंड वहाँ का आपका कोविड रिपोर्ट होना चाहिए। यू कैन नॉट एंटर कैनेडा विदाउट एनी थर्ड कंट्री कोविड रिपोर्ट। और इतना बड़ा इशू किया था, पर वो चेक भी नहीं किया, उन्होंने पूछा भी नहीं, मांगा भी नहीं, किसी ने नहीं मांगा। कनाडा में, मेक्सिको में चेक हुआ था, कनाडा में तो किसी ने नहीं पूछा। एंड वहाँ पर हमारा देख लिया एंड उन्होंने बोला कि आप किस पर्पज़ से आए, तो हमने बताया हम स्टडी पर्पज़ से आए। तो उन्होंने बोला ओके, आप देन आगे चले जाओ, एक वहाँ पे आइल है 23-22 के बीच में, वहाँ पे चले जाओ। उन्होंने बोला वैसे आप पे बहुत भीड़ है, आपको खुद ही मिल जाएगा। फिर वहाँ पर हम पहुँचे, तो जो आइल था, हम वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, वहाँ पे बहुत छोटी लाइन थी, मतलब लिटरली 5 लोग आगे खड़े होंगे, हम वहाँ पे जाकर लाइन में खड़े हो गए। तो वो लाइन हमें बहुत ही इजीली मिल गई थी, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर ने भी हमें बता दिया था कि बैगेज जो बेल्ट होती है उसके 23 और 22 नंबर में ही आपको नियर बाय गेट मिल जाएगा। तो हम उस लाइन में खड़े थे, हमारे आगे जैसे कि इसने बताया कि सिर्फ 5 पीपल ही थे। तो वहाँ पे एक लेडी थी, बहुत ही हेल्पफुल थी, जो कि उनका स्टाफ मेंबर ही था। तो उन्होंने हमें बताया कि ये स्टूडेंट परमिट के लिए लाइन है, अगर आपको स्टडी परमिट चाहिए तो उसके लिए लाइन है। एक्चुअल में इमिग्रेशन वो है जहाँ से आपको परमिट मिलता है। तो हमें वहाँ पे
अप्रॉक्स 2 घंटे लगे सिर्फ बाहर लाइन में खड़े होने के लिए, बावजूद कि सिर्फ हमारे 5 लोग आगे थे। इसका रीज़न था कि अंदर जो लाइन थी वो हमें दिख नहीं रही थी। अंदर वाली लाइन में ऑलमोस्ट 30 से 50 पीपल होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चेयर्स थी। तो 2 घंटे वेट करने के बाद हम अंदर गए और वहाँ पे सिटिंग एरिया था, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उनको क्यू वाइज बिठाया हुआ था। जिसकी फर्स्ट टर्न थी वो आगे बैठा था। तो ऐसे ही चलते चलते वो जिसका प्रोसेस हो रहा था कंप्लीट, वो निकलता जा रहा था। बट उसमें एक कैच था कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे वो 10 से 15 पीपल का पासपोर्ट, जो आपने रिसीट निकाली थी पहले ऑनलाइन, वो जो आपने काउंटर से निकाली थी वो, और आपका वीज़ा अप्रूवल लेटर। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, वीज़ा अप्रूवल लेटर बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। इसकी चाहे आपके पास हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो, दोनों वर्क करेंगे। आप वहाँ पे घबराना मत अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका जो वीज़ा अप्रूवल लेटर है वो आप वो बार कोड से स्कैन करते हैं, और आपका पासपोर्ट और ये रिसीट। तो 3 चीज़ें 10 to 15 के बल्क में वो स्कैन करके अपना इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास, बाकी इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास जा रहे थे। और ये बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था क्योंकि बस उन्होंने हमसे यही डॉक्यूमेंट मांगे, और हम सीटिंग एरिया में बैठे हुए थे, हमें जाके खड़े भी नहीं होना था। तो बस वो नाम कॉल आउट कर रहे थे, जैसे कि मेरा नाम बोला वरुण, तो मैं गया वहाँ पे, वहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म की। मुझसे पूछा गया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैंने बताया और उन्होंने मुझे स्टडी परमिट दे दिया। बहुत ही इजी प्रोसेस था, सबके साथ यही हो रहा था। पर मैं एक चीज़ दोबारा बता रहा हूँ कि ये आपके साथ ज़रूरी नहीं है यही हो, क्योंकि हर दिन हर हफ्ते ये प्रोसेस चेंज हो रहे हैं। हम कोई भी श्योरिटी नहीं ले सकते या दे सकते कि आपके साथ भी यही होगा, ठीक है। तो आप हर डॉक्यूमेंट की एक कॉपी पक्का लेके आना, सारे डॉक्यूमेंट्स की जितने भी होते हैं, एनरोलमेंट लेटर, कंफर्मेशन, पासपोर्ट का सॉफ्ट कॉपी, और वैक्सीनेशन की सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी। तो वो आप हर डॉक्यूमेंट एक कॉपी लेके ही आना। उसके बाद हमारे पास स्टडी परमिट था, तो हम निकल गए बैगेज काउंटर की तरफ, सो दैट बैगेज हम कलेक्ट कर सके, क्योंकि हमें 2 घंटे हमने लाइन में वहाँ वेस्ट किया और 1 घंटा हमारा स्टडी परमिट लेने में वेस्ट हो गया था। तो ये टाइम आप मान के चलना कि आपका इमिग्रेशन में लगेगा ही लगेगा। उसके बाद निकलने के बाद हम अपने बैगेज के पास गए। वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स थे, तो आई डोंट इवन रिमेम्बर कितना टाइम था। तो उसके बाद हम बैग लेने गए, हमारे बैग ऑलरेडी बाहर रख दिए गए थे। तो हमने वहाँ से बैग उठाया, एंड लकीली हमने देख लिया जब बैग उठाते टाइम कि हमारा एक बैग तोड़ दिया था, टूटा हुआ था, और बहुत गंदे से टूटा था। 2 जगह से टूटा हुआ था, एक हैंडल वाली साइड से एंड एक व्हील वाली साइड से पूरा टूट गया था। एंड उन्होंने पता नहीं क्या क्या हमारे बैग के साथ, उन्होंने कैच एंड कैच खेला या फिर उसको फेंक दिया, मतलब फ्लाइट से ऊपर से नीचे फेंक दिया, पता नहीं क्या क्या, इतनी बुरी तरह से टूट गया। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये वाला बैग टूट सकता है। तो वैसे मैं रिकमेंड करूँगी आप अगर आप ये वाला बैग ना ले, हार्ड केस वाला, और आप दूसरा वाला टाइप का ले लें, तो वो क्लॉथ वाला वो ले ले, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो टूट नहीं सकता एंड वो लाइट वेटेड भी होता है। हमारा ये लेकर जाने के बाद भी हमारे लिटरली देखा जाए तो 2 बैग टूट चुके थे। एक हमने घर में आकर चेक किया था, वो भी टूटा हुआ था, एंड दूसरा भी टूट गया था। तो आप ये भी श्योर कर सकते हैं, मेक श्योर कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा बैग टूट गया था, हमने सोचा हम एयर कनाडा के सर्विस सेंटर में जाकर बोले, तो वहाँ पे पास में ही एक एयर कनाडा का काउंटर था। हम वहाँ पे गए एंड वहाँ पर देयर वाज वन पर्सन। हमने उनको बोला कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमारा आवर बैग गॉट डैमेज्ड। तो उससे बोला ओके श्योर आई कैन हेल्प यू आउट। उन्होंने एक फॉर्म फिल कर लिया, हमारा बैग का जो लगेज बैग टूटा हुआ था उसको टैग को उन्होंने स्कैन किया, उसका एक फॉर्म फिल किया, उन्होंने हमें एक फ़ाइल नंबर दे दिया विद अ प्रिंट आउट। तो उन्होंने बोला कि आपको एयर कनाडा का वेबसाइट में जाकर वहाँ पे एक डैमेज बैगेज का कॉल नंबर होता है, उसमें कॉल करके आपको बताना है, एंड आपके पास 1 वीक का टाइम है। अगर आपने उसके बाद किया तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अब वहाँ पर अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो आपको शायद एक अगर उनके पास एक एक्चुअली उसके पहले जो हमने बताया था हमारा बैग डैमेज हुआ था, तो वो अंदर एक रूम पे गए थे कुछ चेक करने, और फिर रूम से बाहर आकर बोला उन्होंने कि अगर मतलब हमारे पास अगर ये एक्स्ट्रा बैग होता, न्यू बैग, तो आपको उसी टाइम चेंज कर दे देते। पर उन्होंने चेक किया था कि उनके पास नहीं था।
तो उन्होंने बोला हमारे पास नहीं है, तो आपको उनको कॉल करके ही बताना पड़ेगा। वो फिर आपको बताएंगे कि क्या रेजोल्यूशन है, अब वो आपको रिम्बर्स करेंगे, आप न्यू बैग खरीदते हैं उसका, या फिर आपका बैग चेंज करेंगे। तो वो तो बात का प्रोसेस है। वैसे वो हमने कर दिया है, अभी उनको ईमेल कर दिया है, कॉल कर लिया है, पर वो चलो हो गया। अब उसका वो पता नहीं आगे क्या होगा, वो आगे पता चलेगा, पता नहीं कब। उन्होंने रिप्लाई तो कर दिया ईमेल में, पर दैट्स अनदर स्टोरी। सो हमने अपना बैग ले लिया, देन हम बाहर गए, एंड जब हम बाहर आने वाले थे तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे वो चेक कर रहे थे, उन्होंने रिसीट मांगा, एंड हमने उनको रिसीट दे दिया, उन्होंने वो रख लिया जो आपको फर्स्ट टाइम इमिग्रेशन के पहले आपने जो प्रिंट आउट निकाला था आपको मिला था, तो उन्होंने रख लिया। एंड देन हम वहाँ से बाहर निकले, तो हमारा क्योंकि उन्होंने पहले चेक कर लिया था, हम फुली वैक्सीनेटेड थे, तो हमारा कोई कोविड टेस्ट नहीं हुआ, हम डायरेक्टली निकल गए। हम जब निकल रहे थे, लेफ़्ट साइड में एक कोविड टेस्ट का सेंटर था, वहाँ पर लोगों का टेस्ट हो रहा था जो आई थिंक पार्शली वैक्सीनेटेड है या अनवैक्सीनेटेड है, पर हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हम वहाँ से निकल गए, हम बाहर पहुँचे, हमने अपना कैब बुक किया लिफ्ट के थ्रू, बिकॉज हमने दोनों में चेक किया, लिफ्ट एंड ऊबर वाज एक्सपेंसिव, सो हमने लिफ्ट के थ्रू बुक कर लिया, एंड वी पेड थ्रू आवर कार्ड। हमने उस पर कार्ड लिंक कर लिया, वीज़ा कार्ड, एंड उसके थ्रू वो पैसे खुद ही डिडक्ट हो गए, एंड देन we were waiting for a cab, and that's it. तो ये रहा हमारा जर्नी फ्रॉम मैक्सिको टू कनाडा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम डेफिनेटली मैं तो पक्का ट्राई करता हूँ कि विद इन 1 आवर में रिप्लाई दे दूँ, बट अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ वेट करना। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय। When you go home, you have 1 week. Go to aircanada.com and then search damaged baggage, and then it'll give you the link, and then you enter all the information that I provide. Mostly they just want to see the claim number, Okay. and then Air Canada will contact you, Okay. and then probably they're gonna ask you to take the picture of the damage and then upload. Okay. And then Air Canada will contact you and then tell you, okay, you can spend maximum how much, Okay. just buy the new one, Okay. and then Air Canada will reimburse it. Okay, Okay? okay. I think they just changed it. Okay, Sorry that's about good. that. No Thank you so problem. much. Thank you. Thanks a lot. Bye bye. Thank you.